का अध्याय अध्याय 20 मैत्री विदुर संवाद से हम लोग पाठ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 12। अभी जो विदुर ने प्रश्न पूछे हैं कि पुनः उनको विस्तार से फिर से सुनना है कि किस प्रकार प्रजापति इत्यादियों ने आगे यह सृष्टि लीला में मदद की। तो बीच में वराह रूप की लीला काफी अध्यायों में चल रही थी, इसके पहले हम सृष्टि लीला पढ़ ही रहे थे। तो अभी एक छोटा सा रिवीजन है जो मैत्रेय मुनि सृष्टि लीला का कर रहे हैं। आप लोग इसको विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट उसी का एक अनुरावृत्ति है। मैत्रेय उवाच देवेन दुर्वितर्केन पर परेणानिमिषेण च जातक्षोभाद् भगवतो महनासीद् गुणत्रयात्। अक्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, जब प्रकृति के तीन गुणों के सहयोग का संतुलन जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विशुद्ध हुआ तो समग्र भौतिक तत्व महत तत्व उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान महाविष्णु की दृष्टिपात से और काल शक्ति के प्रभाव से तीन गुण सक्रिय होते हैं और महत तत्व से प्रकृति की शुरुआत होती है। ये हमने पहले पढ़ा है। जय माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर भौतिक सृष्टि के कारण का अत्यंत रोचक वर्णन हुआ है। प्रथम कारण देव अर्थात बद्ध जीव का भाग्य है। यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के सुख के लिए विद्यमान है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसी का झूठा स्वामी बनना चाहता है। किसी को यह नहीं ज्ञात है कि बद्ध जीव ने सबसे पहले कब इस भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त है। एक सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख का निष्कर्ष यह है कि जब बद्ध जीव अपने प्रमुख कर्तव्य भगवान के प्रति सेवा को भूल जाता है तो वह इंद्रिय सुख का वातावरण तैयार करता है, जिसे माया कहते हैं, और यही भौतिक सृष्टि का कारण है। इस श्लोक में एक अत्यंत अन्य शब्द दुर्विक्तीर्ण भी प्रयुक्त है। कोई यह तर्क नहीं कर सकता कि कब और कैसे बद्ध जीव को इंद्रिय सुख की इच्छा हुई, किंतु इसका कारण तो होना ही चाहिए। भौतिक प्रकृति ही बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त वह वातावरण है जिसकी सृष्टि भगवान ने की है। यहाँ यह बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति श्री भगवान विष्णु द्वारा विशुद्ध की जाती है। तीन विष्णुओं का उल्लेख मिलता है। ये तीनों हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में इन तीनों विष्णुओं की व्याख्या की गई है और इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि होती है कि विष्णु ही सृष्टि के कारण है। भगवत गीता से भी हमें पता चलता है कि प्रकृति कृष्ण अथवा विष्णु की अध्यक्षता में कार्य करना शुरू करती है और अब भी कार्यशील है, किंतु श्री भगवान अपरिवर्तित है। भूल से यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि यह सृष्टि श्री भगवान से उद्भूत है अतः उन्होंने अपने आप को भौतिक दृश्य जगत में रूपांतरित कर दिया है। वे सदैव अपने सगुण रूप में विद्यमान है, किंतु यह दृश्य जगत उनकी अचिंत्य शक्ति से उत्पन्न होता है। उस शक्ति की कार्यविधि को समझ पाना कठिन है, किंतु वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि बद्ध जीव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति के नियम अनुसार उसे विशेष देह धारण करना होता है। परमात्मा के रूप में भगवान सदैव उसके संग रहते हैं। हरे कृष्ण। तो ये स्वतंत्रता भगवान ने हर जीव को दी है कि वो अपनी स्वतंत्रता से चुनाव करे। उसे भगवत भक्ति में रहकर भगवत धाम में रहना है या उसे भौतिक संसार में रहना है। ये चुनाव हर व्यक्ति के पास है। और जब हम माया को चुनते हैं तो भौतिक संसार हमारा शुरू हो जाता है। ये भौतिक संसार और कुछ नहीं, हमारा चुनाव है। हमने इसको हमने इसको वोट डाला है। भगवान को वोट डालते तो भगवान के साम्राज्य में होते। तो उस तरह से यहाँ पर सृष्टि की शुरुआत का एक रिवीजन मैत्रेय मुनि कर रहे हैं। रजः प्रधानम महत स्त्रीलिंगो दैव चोदित जातः संसर्ज भूतादिर वियद आदीनि पंचशः। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीव के भाग्य दैव की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महतत्व
से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से 5-5 तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण। तो यह सृष्टि के स्थान में जब रजोगुण के प्रभाव से अहंकार की उत्पत्ति, 3 प्रकार का अहंकार इत्यादि हम लोग अभी तात्पर्य में देखेंगे। और कई बार ये जो समूह पंचशः बल बताया गया है, यह समूह 24 तत्वों के रूप में ही बताया जाता है, कभी 25 के रूप में बताया जाता है, कभी 21 के रूप में बताया जाता है। भगवत गीता में 8 के रूप में बताया गया है। इनके प्रयोजन यही है कि अलग अलग जो उपादान है भौतिक संसार के, उनको गिनती करना। इसको सांख्य बोलते हैं, गिनना। तो हम इसको तात्पर्य के माध्यम से समझेंगे। नागेंद्र प्रभु पढ़िए। आज पदार्थ अर्थात प्रकृति के 3 गुण होते हैं, जिसमें 5-5 तत्वों के 4 समूह उत्पन्न होते हैं। प्रथम समूह तात्विक है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश सम्मिलित हैं। 5 तत्वों का दूसरा समूह तन्मात्रा कहलाता है, जिसमें सूक्ष्म तत्वों, इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, स्वाद तथा गंध का बोध होता है। तीसरे समूह 5 ज्ञानेंद्रियों का है, आंख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। चौथा समूह 5 कर्मेंद्रियों का है, जीभ, हाथ, पांव, गुदा तथा लिंग। कुछ लोगों का विचार है कि 5-5 के ऐसे 5 समूह हैं। पहला 5 तत्व, दूसरा 5 महाभूत, तीसरा 5 ज्ञानेंद्रियां, चौथा 5 कामेंद्रियां तथा 5वीं पंच देवता, जो इन विभागों पर नियंत्रण रखते हैं। तो 3 प्रकार का अहंकार जो 3 गुणों से प्रभावित रहता है, सतोगुण का अहंकार, रजोगुण का अहंकार, तमोगुण का अहंकार। और यहाँ इंद्रियों का विभाजन भी किया गया है, यह अभी हमने पहले पढ़ा है। जैसे पंच महाभूत, 5 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा और 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। उसके बाद पंच देवता जो इन इंद्रियों को संतुलित करते हैं। तो ये भी हमने देखा था किस प्रकार भगवान की जब इच्छा हुई थी, हमने द्वितीय स्कंद में इसको विस्तार से पढ़ा था। जब भगवान की इच्छा होती है जल पीने की, तो फिर जिह्वा का उत्पत्ति होती है, और फिर जिह्वा के देवता की भी उत्पत्ति होती है। जब भगवान की इच्छा होती है देखने की, तो आंखों की उत्पत्ति होती है, फिर आंखों के नियंत्रक देवता की भी उत्पत्ति होती है। तो उस तरह ये सब उपादानों को गिनना सांख्य कहलाता है। तानि चैकैकशः स्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य देवयोगेन हैमम् अंडम् अवासृजन्। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। हरे कृष्ण। तो यह भी हमने देखा था किस प्रकार यद्यपि ये सब उपादानों की सृष्टि हुई, लेकिन फिर भी सब निष्क्रिय थे। जब तक भगवान ने उसके अंदर प्रवेश नहीं किया, तब तक कुछ भी सक्रिय नहीं हुआ। तो एक अंडे के आकार का ये ब्रह्मांड होता है, निष्क्रिय होता है। भगवान उसमें जब प्रवेश करते हैं तभी वह सक्रिय होता है, जो अगले श्लोक में बताया गया है। सोशिष्टाभि विभक्ति शलिले अंडकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्ष सहस्रम अन्वावसत अन्वा अन्वावात्सितम ईश्वरः। राजराजेश्वर प्रभु पढ़िए। यह चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कारण सागर में जल में पड़ा रहा। तब श्री भगवान ने इसके भीतर गर्भोत्साही विष्णु के रूप में प्रवेश किया। तो ये बनने के बाद इस श्लोक से प्रतीत होता है कि सभी ब्रह्मांड कारणों में तैर रहे हैं। तो कारण सागर में सारे ये ब्रह्मांड बुदबुदे के समान रहते हैं, और 1000 वर्ष तक ये अंडाकार ब्रह्मांड निष्क्रिय ही रहा। जब गर्भोदक्षाई विष्णु ने उसके अंदर प्रवेश किया, तब जाकर के उसके अंदर क्रिया शुरू हुई। तस्य नाभिरभूत् पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनैकायको यत्र स्वयं अभूत स्वराट। आरती सोमानी माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण भजन। गर्भोदकशाही भगवान विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्त सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। यह कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। हरे कृष्ण। जिन लोगों ने नियमबद्ध रूप से रोज पढ़ा है ये भागवत को, उन लोगों को ये सब इसके बारे में समझ होगी, क्योंकि हमने पहले इसको पढ़ा है। किस प्रकार फिर भगवान की नाभि से कमल निकलता है, उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और इसी नाल में 14 भुवन होते हैं, इसलिए समस्त बद्ध जीवों का आश्रय इस कमल को बताया गया है। तात्पर्य हरिप्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात भगवान के शरीर के भीतर स्थित बद्ध जीवात्माएं कमल के रूप में इकट्ठी होकर बाहर निकल आई। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इससे जो प्रथम जीवात्मा प्रकट हुआ वह ब्रह्मा जी थे, जो शेष दृश्य जगत की स्वतंत्र रूप से सृष्टि करने में समर्थ हैं। इस कमल को 1000 सूर्य के प्रकाश के समान दैदीप्यमान कहा गया है। इससे सूचित होता है कि परमेश्वर की अंश स्वरूप जीवात्माएं भी उसी प्रकार की होंगी, क्योंकि भगवान भी अपनी शारीरिक कांति को, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, चारों ओर फैलाते हैं। भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वैकुंठ लोक का जो वर्णन है उसकी इससे पुष्टि होती है। वैकुंठ लोक में ना तो धूप, ना चांदनी, ना अग्नि और ना बिजली की आवश्यकता होती है। वहां प्रत्येक लोक सूर्य के समान स्वतः प्रकाशमान है। तो ये भगवान के शरीर से जो ये प्रकाश निकलता है, वह प्रकाश का रिफ्लेक्शन सूर्य और चंद्र भौतिक संसार में करते हैं, उनके माध्यम से यहाँ प्रकाश होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति चिन्मय होती है, उन वस्तुओं में से ही प्रकाश निकलता है। जीवात्मा के अंदर ही प्रकाश होता है और भगवान विभु हैं तो उनके अंदर से ही ब्रह्म ज्योति निकलती है, जिससे पूरा आध्यात्मिक संसार प्रकाशमान रहता है। सोनिविष्टो भगवता यह से ते सलिलासये लोक संस्थान यथा पूर्वम निर्ममे संस्थाय स्वया। सरिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब गर्भोदकशाही भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्ववत सृष्टि प्रारंभ कर दी। तो ब्रह्मा जी अपने जन्म के बाद ये नहीं जानते थे कि मेरा करणीय कार्य क्या है, मेरा स्तोत्र क्या है। भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। यहाँ पर वर्णन है ब्रह्मा जी के हृदय में खुद प्रवेश करते हैं, दोनों एक ही बात है। भगवान अपनी शक्तियों का संचार स्वयं कभी कभी स्वयं जाके करते हैं, कभी कभी ज्ञान के माध्यम से करते हैं, उनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। और उस माध्यम से ब्रह्मा जी को सृष्टि इत्यादि करने का ज्ञान प्राप्त होता है। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, किसी काल विशेष में कारणोदकशाही भगवान विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपनी श्वास से हजारों ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तब वे प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में पुनः प्रवेश करते हैं और अपने पसीने से प्रत्येक ब्रह्मांड के अर्धांश को भर देते हैं। शेष आधा भाग शून्य रहता है, जिसे बाह्य आकाश अंतरिक्ष कहते हैं। तब उनके उदर से कमल पुष्प प्रकट होता है और प्रथम जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तब भगवान पुनः क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय से इसकी पुष्टि हुई है। भगवान कहते हैं, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति तथा विस्मृति संभव है। कर्म के साक्षी स्वरूप भगवान प्रत्येक जीवात्मा को विगत कल्पांत के प्रलय के समय जिसकी जो इच्छा थी उसे तदनुसार स्मृति तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। यह बुद्धि अपनी क्षमता के अनुसार अथवा कर्म के नियम द्वारा प्राप्त होती है। ब्रह्मा प्रथम जीवात्मा है और श्री भगवान ने उन्हें रजोगुण का अधिकारी बनाया, अतः उन्हें आवश्यक बुद्धि प्रदान की गई जो इतनी व्यापक तथा शक्तिशाली है, जिससे वे श्री भगवान के नियंत्रण से लगभग स्वतंत्र हो गए। जिस प्रकार उच्च पद वाला मैनेजर किसी संस्थान के मालिक के ही समान स्वतंत्र होता है, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा को स्वतंत्र
सूत्र बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड को वश में रखने वाले भगवान के प्रतिनिधि रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्तिमान तथा स्वतंत्र है। भगवान ने ब्रह्मा के भीतर परमात्मा रूप में उन्हें सृजन करने की बुद्धि प्रदान की, अतः प्रत्येक जीवात्मा की बुद्धि उसकी अपनी नहीं होती। यह तो भगवान की कृपा है कि मनुष्य सृष्टि कर सकता है। इसी संसार में ऐसे अनेक वैज्ञानिकता महान कार्य करता है जिनमें अद्भुत सृजन शक्ति है, किंतु वे परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार ही सृष्टि करते हैं। कोई वैज्ञानिक भगवान के निर्देशन से अनेक आश्चर्यमय आविष्कार कर सकता है, किंतु उसके वश में न तो यह है कि वह अपनी बुद्धि से भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय पा ले, न ही भगवान से ऐसी बुद्धि प्राप्त कर पाना संभव है, क्योंकि तब भगवान की सर्वोच्चता बाधित होगी। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की सृष्टि की जैसे यह पहले थी। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने उसी नाम तथा रूप वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की जैसे कि वे पहले के सृष्टि जगत में थी। हरे कृष्ण। इस प्रकार यहाँ पर पुनः ये बताया गया है, हमने पहले भी इस विषय में चर्चा की थी, किस प्रकार ये जो बाहर का समुद्र दिख रहा है बड़ा, और ये अलग अलग बुदबुदे के समान दिख रहे हैं, ये हिरण्य यानी कि स्वर्णिम अंडा आकार ये ब्रह्मांड है, और ये महाविष्णु है जिनको कारण अध्यक्षाई विष्णु भी बोला जाता है। इनके एक एक रोम छिद्र से ये एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर ये एक ब्रह्मांड के अंदर की स्थिति यहाँ पर बताई गई है, जहां पर ब्रह्मांड के भीतर आधा जो हिस्सा है वो भगवान महाविष्णु के रूप गर्भोदक्षाई विष्णु जो द्वितीय विष्णु होते हैं, वह आधा इसका हिस्सा अपने पसीने से भर देते हैं, जिसको गर्भोद सागर बोलते हैं। और उसी गर्भ सागर में शेषनाग के ऊपर भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं। उनकी नाभि से एक कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी हैं, और उसी नाल में 14 भुवन होते हैं। लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हैं। पुनः इनका तीसरा विस्तार क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में होता है। ये तृतीय विष्णु होते हैं जो हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप से अवस्थान करते हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में परमात्मा बोलते हैं कि सब जीव के हृदय में भगवान है। वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में यहाँ पर प्रकट है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को अपना जन्म मिला। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की, और सबसे पहले क्या बनाया अगले श्लोक में बताया गया है। ससृज्य छायानि अविद्यां पंच पर्वाणम अग्रता तमिश्रम तमो मोह मोहोत्तमा। तो सबसे पहले अविद्या का सृजन किया ब्रह्मा जी ने। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण को उत्पन्न किए। इनकी संख्या 5 है, और ये तामिश्र, अंध्र तामिश्र, तामिश्रमोह तथा महामोह कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये 5 प्रकार की अविद्या सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, क्योंकि बिना अविद्या के जीवात्मा भौतिक संसार में रहेगा ही नहीं। और ये अविद्याओं के चलते ही जीव सोचता है कि मैं भौतिक संसार का ही हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ। ये सब अविद्याओं के लक्षण हैं। 5 अविद्याओं को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत अच्छे से समझाया है, कृपया बहुत ध्यान से सुनिए। अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से जो बद्ध जीव या जीवात्माएं आती है, वे प्रारंभ में 5 विभिन्न दशाओं से आच्छादित रहती है। पहली दशा है तामिश्र कोश अर्थात क्रोध। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु यदि जीवात्मा यह सोचे कि वह परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं करता, या यह कि उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं हो जाता, तो उस किंचित स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जाएगा। उसका अपनी इस स्वाभाविक स्थिति को भूलने का कारण क्रोध या द्वेष है। जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण कभी भी भगवान के समान भोक्ता नहीं बन सकता, किंतु जब यह इसे भूल जाता है और भगवान से समता करने लगता है, तो उसकी इस अवस्था दृश्य को तामिश्र कहते हैं। आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में भी जीवात्मा की तामिश्र प्रवृत्ति बनी रहती है। इस भौतिक जीवन के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हुए अनेक लोग परब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। उनके दिव्य कर्मों में भी यह तामिश्र की निम्न प्रवृत्ति बनी रहती है। अंध तामिश्र में
तो मृत्यु ये को पहली अविद्या के विषय में बताया जा रहा है। पहली अविद्या क्या है? तामिश्र। तामिश्र में जीवात्मा अपने आप को भोक्ता समझने लगता है। वह भगवान से द्वेष करता है, दूसरे जीवात्माओं से द्वेष करता है। वह सोचता है कि मैं ही भोक्ता हूँ, मेरा ही इंद्रिय तृप्ति होना चाहिए। यह पहली अविद्या है जिसको तामिश्र बोला जाता है। आगे दूसरी, सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंध तामिश्र में मृत्यु को परम अंत माना जाता है। नास्तिक लोग सामान्य रूप से सोचते हैं कि यह शरीर ही आत्मा है और इस शरीर के अंत होते ही सबका अंत हो जाता है। फलतः जब तक यह शरीर है तब तक वे भौतिक जीवन का आनंद उठा लेना चाहते हैं। उनका सिद्धांत इस प्रकार है, जब तक जीवित रहो तब तक ठाट बाट से रहो, सभी प्रकार के पापों को करते हुए उन पर ध्यान न दो। अच्छा अच्छा खाओ, मांग कर उधार लेकर या चुकाकर ही सही पेट भरो, परंतु यह ना सोचो कि चुराने तथा मांगने से तुम पाप कर्मों के भागी होंगे। इस भ्रांत धारणा को भूल जाओ, क्योंकि मृत्यु के पश्चात सब समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन में जो कुछ किया जाता है उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। इस नास्तिकतावादी विचारधारा से मानव सभ्यता विनष्ट हो रही है। यह नित्य जीवन के सत्य का ज्ञान न होने के कारण, यह अंध तामिस्त्र अज्ञान तमस के कारण होता है। आत्मा के संबंध तो में यहाँ पर द्वितीय द्वितीय अविद्या का वर्णन हो रहा है, जिसको अंध तमिश्र बोलते हैं। तामिश्र पहली अविद्या हमने देखी, जहाँ जीवात्मा अपने आप को भोक्ता मानता है। दूसरी अविद्या है, ठीक है मैं भोक्ता हूं तो अब मैं भोग करूंगा, और कर्मों के बंधन में का विचार मेरा नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय तो वैसे ही सब मर जाएंगे, उसके बाद की दुनिया किसने देखी है? तो अभी जितना मजा करना है मजा करो, बाद की दुनिया किसी ने देखी नहीं है। तो खूब इंद्रिय तृप्ति करो, कोई पाप पुण्य का विचार नहीं है। यह सोचना, यह समझ रखना अंध तमिश्र बोले जाती है। अब ये अंध तमिश्र का कारण क्या है? तीसरी अविद्या, जिसको तमस बोलते हैं। परमेश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। यह अंध तामिश्र अज्ञान तमस के कारण है। आत्मा के संबंध में कुछ भी ना जानना तमस है। यह भौतिक जगत भी तमस कहलाता है, क्योंकि इसके 99% से अधिक जीव आत्मा के स्वरूप से अपरिचित हैं। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह शरीर है, उसी आत्मा से संबंध में किसी प्रकार की सूचना नहीं होती। इस भ्रांत धारणावश वह सदैव सोचता है यह मेरा शरीर है और इस शरीर में संबंधित सभी वस्तुएं मेरी हैं। ऐसे दिग्भ्रमित जीवात्माओं के लिए विषय सुख ही इस जगत का मूलाधार है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में बद्धजीव विषयी जीवन से निर्देशित होते हैं, और ज्यों ही उन्हें विषय वासना का अवसर प्राप्त होता है, वे तथाकथित घर, मातृभूमि, संतान, संपत्ति तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो उठते हैं। ज्यों ज्यों यह आसक्ति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मोह भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार मैं तथा मेरा विचार की वृद्धि होती जाती है, और जब यह बढ़ जाता है तो सारा संसार मोहग्रस्त हो जाता है, जिससे सांप्रदायिकता, समाज, परिवार तथा राष्ट्रों का जन्म होता है, और वे एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। महामोह का अर्थ है भौतिक सुख के पीछे पागल रहना। विशेष रूप से इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख की सामग्री संग्रह करने के पीछे दीवाना रहता है। ये परिभाषाएं विष्णु पुराण में सुंदर ढंग से दी गई हैं। यथा तमो अविवेको मोह स्यात् अंतःकरण विभ्रमा महामोहमस्तु विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुखेशना मरणम ही अंत तामिश्रम क्रोध उच्यते अविद्या पंच परवेश प्रादुर्भूता महात्मना। हरे कृष्णा। तो ये जो विष्णु पुराण से प्रभुपाद जी ने श्लोक लिखा है, हम सोच रहे हैं इसका अनुवाद क्यों नहीं दिया है। वास्तव में ये जो पूरा परपट है ये इसी श्लोक पर आधारित है कि ये 5 जो अविद्याएं हैं उनका कारण क्या है। तो तामेश्वरम क्रोध उच्यते, तामेश्वरम में क्रोध, प्रभुपाद जी ने पहले पैराग्राफ में उसका तात्पर्य में समझाया है। फिर बोल रहे हैं कि मरणम ही अंधतामिश्रम, ये दूसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा किस प्रकार अंधतामिश्रम मतलब
मृत्यु के साथ सब खत्म हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी ने समझाया कि अंधतमिश्रम का मतलब। आगे, ग्राम में भोग सुखासीना, अभी तीसरी जो अविद्या है तमस, इसका मतलब है कि अब मुझे भोग करना है, भोग में मैं लिप्त रहूंगा, तो अब मेरी जो पहचान है वो शरीर है, क्योंकि शरीर को ही तो मैं भोगूंगा। तो ये तीसरी अविद्या है तमस। तमस मतलब अपने आप को शरीर समझना। पहली अविद्या है तामिश्र, तामिश्र मतलब मैं भोगता हूं। दूसरी है अंधतामिश्र, अंधतामिश्र मतलब मृत्यु के साथ सब खत्म हो जाएगा तो खूब भोग करो। तीसरा है क्योंकि मैं शरीर हूं तभी तो मैं मृत्यु के साथ खत्म होऊंगा, तो मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं। ये है तमस। फिर चौथी अविद्या है मोह। अब मैं शरीर हूं तो मेरे शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं वो भी मेरी हैं। मेरे माता पिता मेरे हैं, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरे परिवार मेरा है, मेरा घर मेरा है, मेरी गाड़ी मेरी है, मेरा बैंक बैलेंस मेरा है, मेरा मोबाइल मेरा है। ये सब हो गया मैं और मेरा मोह। और फिर पांचवी अविद्या महामोह। महामोह मतलब अब व्यक्ति पागल हो जाता है भौतिक संसार में, उसको चाहे विपदा आए, चाहे उसको सुख आए, दुख आए, जो भी आए, उसको जितना भी हिलाओ वो अपनी अविद्या से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे कि इंद्र का भी उदाहरण आता है। इंद्र श्रापवश सुअर बन जाते हैं और बाद में ब्रह्मा जी इंद्र को लेने के लिए जाते हैं कि इंद्र वहां दिक्कत आ रही है, चलो तुम इंद्र आसन पे दोबारा आसीन हो। तो सुअर की योनि में इंद्र ब्रह्मा जी को बोलता है कि अरे मैं अपने परिवार को छोड़ के कैसे जाऊं, मेरी इतनी सुंदर सुअरनी पत्नी है, मेरे इतने छोटे छोटे सुंदर सुअर के बच्चे हैं, सुअर बच्चे हैं, इस और इस ताजा ताजा रोज मुझे खाना मिलता है, तो इसको छोड़ करके मैं कैसे जाऊं। तो इसको बोलते हैं महामोह। इतना आकृष्ट हो जाता है, समझाने पर भी नहीं समझता है। तो ये पांच अविद्या हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि पांच अविद्याओं में फंसकर ही हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे, अपनी पहचान को भूल गए हैं। और ये भौतिक संसार में बंधन का कारण ही है ये पांच अविद्या। आगे श्लोक संख्या 19। विसर्सज्जात्मनः कायं नाभिनन्दनस्तमोमयम् जगृह्यक्षरक्षांसि रात्रिं शुतत्रित समुद्भवाम। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्रोध के कारण ब्रह्मा ने इस अविद्या में शरीर को त्याग दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षसगण उस रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूदफाद मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की स्रोत है। हरे कृष्ण। तो कई बार हम घर में कुछ ऐसा बना लेते हैं जो हमको ही समझ में नहीं आता है कि अरे ये तो जल गया, ये तो खराब हो गया, तो कई लोग उसको फेंक देते हैं। या फेंकते हैं तो कुत्ते बिल्ली इत्यादि आकर के उसको खाने लगते हैं। तो ये पांच अविद्याओं की सृष्टि करके ब्रह्मा जी को ही घृणा हो गई कि अरे ये क्या बना दिया मैंने, इस चक्कर में फंस के तो कोई बाहर निकलेगा ही नहीं। तो उन्होंने अपने अविद्या में शरीर को त्यागा और राक्षस इत्यादि आकर के उसके ऊपर कब्जा कर लिए। रात्रि रूप में वह अंधकार तमस विद्यमान हुआ, उसको हम रात बोलते हैं। शुत त्रिडभयम् उपासृष्टस्ते तम जगधुम अभिदुद्ध्रुवौ माम रक्षेतैनं जक्षाध्वम् इति ऊचुः शुतत्रि अर्दितः। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खा जाओ। हरे कृष्ण। अब ये जो राक्षस प्रवृत्ति के जितने जीव थे, ये ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े। तो उनके पीछे दौड़ते दौड़ते ये लोग चिल्ला रहे थे, छोड़ना मत, इसको खा जाओ, इसको पकड़ लो। तो इस प्रकार से ये तमस में पड़े हुए जीव, क्योंकि तमस का हमने देखा लक्षण ही है भोग करना, तो ये तमस में जो राक्षस थे, ये ब्रह्मा जी का ही भोग करने के लिए पीछे भागने लगे। तात्पर्य मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज भी विश्व के कुछ देशों में यक्षों तथा राक्षसों के प्रतिनिधि विद्यमान हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे असभ्य मनुष्यों को अपने ही बाप दादाओं को मारने में मजा आता है और वे उन शरीरों को भून कर प्रेम उत्सव मनाते हैं। हरे कृष्ण। कल हम रविवार की कक्षा में इसको चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार कई देश ऐसे हैं जहां बूढ़ों को
उबाल करके और उन्हीं के बच्चे खाते हैं। तो इस तरह से यह सब आसुरिक प्रवृत्ति है, जहाँ राक्षसों की प्रवृत्ति वाले लोग अभी भी इस तरह प्रयास कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी को यक्ष और राक्षस खाना चाह रहे हैं। देवस्थानाः संविघ्नो माम जक्षत रक्षतः अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजा यूयम बभूविथा। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। देवताओं के प्रधान ब्रह्मा ने घबराकर उनसे कहा, मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो। तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो और मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी उनको बोले, अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, पिता की पुत्र को रक्षा करना चाहिए, तुम आकर के मेरा ही शरीर खा रहे हो। तुम यक्ष और राक्षस हो, तुम्हारा जीवन हमने दिया है, हमको मारो मत, हम तुम्हारे पिता हैं। तात्पर्य। अर्चना माता जी। ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न असुर यक्ष तथा राक्षस कहलाए, क्योंकि उनमें से कुछ चिल्लाए कि ब्रह्मा को मारकर खा जाओ, और कुछ ने कहा रक्षा मत करो। जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मा को खा जाओ वे यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा इसकी रक्षा मत करो वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाए। यक्ष तथा राक्षस ये दोनों ब्रह्मा के मूल सृजन है, और वे आज भी असभ्य मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। वे तमोगुण से उत्पन्न है, अतः अपने आचरण के कारण वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाते हैं। तो जक्षता मतलब खाना, जक्षता शब्द से आया यक्ष, जक्षता खा लो, ऐसा जो बोल रहे थे वो यक्ष कहलाए। और जो बोले इनकी रक्षा मत करना, रक्षसा, तो राक्षस कहलाए। इनकी रक्षा मत करना तो वो राक्षस कहलाए। तो ये दोनों प्रजातियां बना के ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए, कह रहे ये क्या अंध तमिश्र और तमिश्र ये सब बना करके मैं खुद ऐसी प्रजातियों को बना दिया, तो अभी कुछ अच्छा बनाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने फिर देवताओं की सृष्टि की। देवता प्रभयाय दिव्यान प्रमुखतो सृजात ते आहार सुर देवयंतो विसृष्टाम ताम प्रभामः। आरती महेश्वरी माता जी पढ़िए। तब उन्होंने प्रमुख देवताओं का सृजन किया जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया, जिस पर देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा लिया। तो फिर देवताओं की सृष्टि हुई। रात्रि रूप तमस का रूप है, और देवता सतोगुण रजोगुण के मिश्रण में रहते हैं, इसीलिए वह दिन के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि दिन में सतोगुण और रजोगुण होता है और रात्रि में तमस होता है, तमोगुण होता है। तो रात्रि असुरों का प्रतिनिधित्व और देवताओं का प्रतिनिधित्व दिन। अनीता साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रात्रि की सृष्टि के साथ असुर और दिन की उत्पत्ति के साथ देवता उत्पन्न हुए। दूसरे शब्दों में यक्ष तथा राक्षस जैसे असुर अविद्या के गुण से और देवता सात्विकता के गुण से उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण। तो जो लोग रात में जागते हैं वो लोग देख सकते हैं कि वो यक्ष राक्षस तो नहीं बन रहे हैं, और अगर दिन में रहना है तो फिर देवताओं की श्रेणी में हम आ सकते हैं। देवो देवान जगन्नता सृजति समाति लोलुपान तायनम लोलुपत्या मैथुनाया भीपेदिरे। सीमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। फिर ब्रह्मा ने अपने नितंब प्रदेश में असुरों को उत्पन्न किया, जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग हेतु उनके निकट आ गए। अब असुरों की सृष्टि भी हुई, जिनके अंदर काम वासनाएं प्रबल थी। तात्पर्य। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। विषय जीवन इस भौतिक संसार की आधार भूमि है। यहाँ पर भी यही दोहराया गया है कि असुर विषय वासना के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो विषय वासना से जितना ही मुक्त होना चाहता है वह उतना ही दैवत्य के स्तर की ओर अग्रसर होता है, और जिनका काम वासना के प्रति जिनका झुकाव होता है वह उतना ही आसुरी जीवन की अधोगति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो इस भौतिक संसार का एक नाम है मैथुन आगार। जो विषय वासना में लिप्त होंगे
वो उतना ही बंधित रहेंगे, उतना ही बंधन में पड़े रहेंगे। और जितना जितना आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, काम वासना बढ़ेगी, या ऐसा बोले काम वासना जिसके अंदर ज्यादा है उतना ही बड़ा असुर है। लेकिन जितना जितना काम वासना से मुक्त होगा उतना उतना भौतिक संसार का बंधन उसका हटता चला जाएगा। ततो हसन स भगवान आसुरैर निरपत्रपै अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीता परापतत्। युगल प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी अपनी मूर्खता पर हंसे, किंतु उन निर्लज्ज असुरों को अपना पीछा करते देखकर वे क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। तो अभी फिर भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पहले तो यक्ष और राक्षस थे, उनको समझाया, अभी असुर आ गए, अभी असुर भी ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए। तो ब्रह्मा जी तो घबरा गए, अरे ये क्या सृष्टि हो रही है, ऐसी जगह में फंस गया। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। विषयी असुरों को अपने पिता के प्रति आदर भाव नहीं रह जाता था। ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही है कि ऐसे असुर पुत्रों का परित्याग कर दे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये जो मोह और महामोह है, ये स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होता है। तो सगे संबंधियों से भी व्यक्ति तब तक ही प्रेम करता है जब तक उसकी इंद्रिय तृप्ति चलती रहे। जैसे ही उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगा, ना तो सगे संबंधी देखेगा, ना भाई देखेगा, ना पिता माता देखेगा, ना पत्नी पति देखेगा। तो उस प्रकार से यह यक्ष राक्षस असुरों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अपने पिता को ही खाने के लिए दौड़ गए। ये भौतिक विचारधारा है। ब्रह्मा जी जैसे जो सत्पुरुष हैं, उनको ऐसे आसुरिक पुत्रों के साथ नहीं रहना चाहिए। सा उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्ति हरम हरिम अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वे भगवान श्री हरि के पास पहुँचे, जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों एवं अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले हैं। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। तो संकट के समय भगवान का स्मरण ब्रह्मा जी के लिए स्वाभाविक है। भगवान के पास ब्रह्मा जी पहुंचे, जो भगवान भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, अनुग्रह करने के लिए भक्तों के ऊपर हमेशा सदैव तैयार रहते हैं, रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। ब्रह्मा जी ऐसे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम शब्दों का अर्थ है कि भक्तों की इच्छा अनुरूप भगवान अपने विविध रूपों को प्रकट करते हैं। उदाहरण हनुमान जी भगवान को भगवान श्री रामचंद्र के रूप में देखना चाह रहे थे, जबकि कुछ अन्य वैष्णव श्री राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि यद्यपि भगवान द्वारा ये सभी रूप भक्तों की इच्छा अनुसार धारण किए जाते हैं, किंतु वास्तव में वे निराकार हैं। तो भी ब्रह्म संहिता से हमें ज्ञात होता है कि ऐसा है नहीं, भगवान के विविध रूप होते हैं। उसमें कहा गया है अद्वैतम अच्युतम। भगवान भक्त की कल्पना के कारण भक्त के समक्ष प्रकट नहीं होते। ब्रह्म संहिता यह भी बताती है कि भगवान के अनेक रूप हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। वे करोड़ करोड़ के रूपों में विद्यमान है। जीवात्माओं की 84 लाख योनियां हैं, किंतु परमेश्वर के अवतार अनंत है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जिस प्रकार समुद्र की तरंगे नहीं गिनी जा सकती क्योंकि वे लगातार प्रकट तथा लुप्त होती रहती है, उसी प्रकार भगवान के अवतार तथा रूप भी अनंत है। भक्त किसी रूप विशेष के प्रति अनुरक्त होता है और वह इसी रूप को पूजता है। हम इस ब्रह्मांड में उनकी आदि 12 रूप की चर्चा अभी अभी कर चुके हैं। ऐसे अनेक ब्रह्मांड है और इनमें से किसी एक में वराह रूप संप्रति विद्यमान होगा। भगवान के समस्त रूप नित्य है। यह तो भक्त की रुचि पर निर्भर करता है कि वह भगवान के किस रूप की पूजा करता है। रामायण के एक श्लोक में राम के परम भक्त हनुमान कहते हैं, मैं जानता हूं कि श्री भगवान के सीताराम तथा लक्ष्मी नारायण रूपों में कोई अंतर नहीं है, तो भी मेरा अनुराग और प्रेम राम सीता के रूप में घुल मिल गया है।
अतः मैं भगवान के राम तथा सीता के ही रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इसी प्रकार गौरीय वैष्णव राधा तथा कृष्ण द्वारकावासी कृष्ण तथा रुक्मिणी रूपों से प्रेम करते हैं। भक्ता नाम अनुरूपात्म दर्शनम शब्दों का अर्थ है कि भगवान उसे उस विशेष रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में भक्त उनकी पूजा और सेवा करना चाहते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी भगवान हरि के पास पहुंचे। भगवान का यह चिरोदक्षाई विष्णु रूप है। जब कभी कोई संकट आता है और ब्रह्मा जी को भगवान के पास जाना पड़ता है तो ब्रह्मा जी चिरोदक्षाई विष्णु के पास ही पहुंच सकते हैं। और यह भगवान का अनुग्रह है कि जब भी ब्रह्मांड के उत्पातों के बारे में ब्रह्मा उनके पास जाते हैं वे अनेकानेक प्रकार से उनका संकट दूर करते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान भक्तों के जो अनुकूल रूप है, भक्तों के जो सेव्य रूप है, उनका जो समाधिस्थ रूप है, उनका जो ध्यान में रूप है, उस रूप के अनुसार भक्त को दर्शन देते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी नारायण रूप के उपासक हैं, नारायण रूप को आराधना करते हैं, श्रीहरि रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिया और आगे ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना बोलेंगे, भगवान उनको अस्वस्थ करेंगे और सृष्टि की लीला आगे बढ़ेगी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये 19 नंबर श्लोक में जैसे आया कि क्रोध के कारण ब्रह्मा जी ने उस अविद्या में शरीर को त्याग दिया। एक बार आपने पहले भी बताया था कि इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी चेतना को त्यागा। हाँ। ये वही है उसी की बात हो रही है? उसी की बात हो रही है, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो शरीर है वही सूक्ष्म रूप से शरीर है, वह स्थूल शरीर नहीं है। तो वो अपने शरीर को कई बार चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारी चेतना को हम चेंज करते हैं, कभी हमारा मूड अच्छा, उस तरह वो कई बार अपने शरीर को इस सृष्टि लीला में बदले। क्योंकि आगे वो कह रहे हैं कि फिर उन्होंने फिर रचना की, अगर शरीर त्यागा तो फिर रचना कैसे हुई? तो वो दैट मीन्स वो कॉन्शियसनेस। उनका शरीर ही सूक्ष्म है जी, उनका स्थूल शरीर नहीं। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन सुनंदा माता जी, बाकी फिर कर लेंगे। सुनंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने अभी 14 नंबर श्लोक में जो ये किया ना कि तीन अहंकार जो त्रिगुण है, तो फॉल्स हो ये तीन गुणों से इस पंचेंद्रिय, फिर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इससे जो एक्सप्लेनेशन दिया कुछ समझ में नहीं आया प्रभु जी। क्योंकि हमने पहले ये विस्तार से पढ़ा था, तो ठीक है, मैं कल एक बार फिर इसको शुरू में इसको समझा के फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्योंकि पहले के जो स्कंद है उसमें हमने विस्तार से इसको पढ़ा है, कैसे ये पंचमहाभूत, ये सांख्य में 24 जो तत्व होते हैं, कैसे उनकी सृष्टि होती है। तो एक बार हम लोग कल सुबह 5 मिनट इसका चर्चा करके फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की।